Welcome to my channel. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है राउंड रॉबिन सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस वीडियो का पर्पस ये है कि राउंड रॉबिन का हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ सीपीयू स्केड्यूलिंग? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीपीयू स्केड्यूलिंग होती क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो सीपीयू यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन सीपीयू एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस वक्त किस प्रोसेस को सीपीयू दिया जाए। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेसिकली हम सीपीयू स्केड्यूलिंग कहते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग का पर्पज़ होता है कि सीपीयू को आइडियल होने से बचाना, प्रोसेस का वेटिंग टाइम कम करना, सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और सब प्रोसेसेस के साथ फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना। वाई सीपीयू स्केड्यूलिंग नीडेड? अगर सीपीयू स्केड्यूलिंग ना हो तो कुछ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा वेट करते रहेंगे, कुछ प्रोसेसेस को सीपीयू कभी मिलेगा ही नहीं, सिस्टम फ्लो और अनफेयर हो जाएगा। इसलिए सीपीयू स्केड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फंक्शन होता है। टाइप्स ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग। सीपीयू स्केड्यूलिंग की मेनली दो टाइप्स होती हैं, नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग, प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग इस टाइप में जब एक प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है तो वो तब तक सीपीयू यूज़ करता रहता है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन इससे उल्ट होता है प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग के अंदर। इस टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस से सीपीयू वापस ले सकता है और किसी और प्रोसेस को असाइन कर सकता है। मींस के अगर किसी प्रोसेस की ज़्यादा प्रायोरिटी है तो प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू उस प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को दे देता है। राउंड रोबिन जो है ना, वो एक प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। व्हाट इज़ राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग? अब हम राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग को समझते हैं। राउंड रोबिन एक ऐसा एल्गोरिदम है जहां हर प्रोसेस को इक्वल सीपीयू टाइम मिलता है। सीपीयू प्रोसेसेस को टर्न बाय टर्न दिया जाता है। हर प्रोसेस को जो फिक्स टाइम मिलता है उसे हम कहते हैं टाइम क्वांटम। इजी वर्ड्स के अंदर सीपीयू सब प्रोसेसर्स को रोटेशन में टाइम लिमिटेड के लिए मिलता है। टाइम क्वांटम। अब हम टाइम क्वांटम को देखते हैं, डिटेल में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे टाइम क्वांटम को। टाइम क्वांटम बेसिकली सीपीयू का फिक्स टाइम स्लाइड्स होता है जो हर प्रोसेस के लिए सेम होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड एंड सो ऑन। राउंड रोबिन में हर प्रोसेस का टाइम क्वांटम डिफरेंट नहीं होता, बल्कि एक ही टाइम क्वांटम सब प्रोसेसेस पर अप्लाई होते हैं। इससे फेयरनेस मेंटेन होती है और स्केड्यूलिंग सिंपल रहती है। टाइम क्वांटम का बेसिकली रोल होता है कि जब प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, अगर वो टाइम क्वांटम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए तो प्रोसेस फिनिश हो जाता है, और अगर प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो सीपीयू उस प्रोसेस से वापस लेके नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में होता है उसको दे दिया जाता है, और जिस प्रोसेस से लिया जाता है सीपीयू को उसको क्यू के एंड में भेज दिया जाता है। इस मैकेनिज्म की वजह से कोई प्रोसेस सीपीयू मोनोपोलाइज नहीं करता, हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिलता है। हो राउंड रोबिन वर्क्स। राउंड रोबिन का वर्किंग एक सर्कुलर साइकिल की तरह होता है। सब प्रोसेसेस रेडी क्यू में होते हैं। क्यू की फर्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिलता है सबसे पहले वन टाइम क्वांटम के लिए। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो क्यू से रिमूव हो जाता है, और अगर प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो क्यू के एंड पे चला जाता है, और उस प्रोसेस से लेकर नेक्स्ट सीपीयू उस प्रोसेस से लेकर नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू दे दिया जाता है। और ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहती है जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब हम बेसिकली राउंड रॉबिन की एग्जांपल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टाइम क्वांटम को 2 मिली सेकेंड्स के बराबर। अब हम इसके
डिटेल के अंदर एग्जांपल को देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं 4 प्रोसेसेस, टाइम क्वांटम हमने पहले सपोज कर लिया है 2 मिली सेकेंड्स का, और अब हम देखते हैं कि 4 प्रोसेसेस हम अज्यूम कर लेते हैं, जिसके अंदर P1 जो है उसका ब्रस्ट टाइम 5 मिली सेकेंड है, P2 का ब्रस्ट टाइम 4 मिली सेकेंड है, P3 का ब्रस्ट टाइम 2 मिली सेकेंड है और P4 का ब्रस्ट टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड है। सब प्रोसेसेस जो है ना वो सेम टाइम पर अराइव कर रहे हैं। अब बेसिकली गैंट चार्ट्स क्या होते हैं? गैंट चार्ट बेसिकली हॉरिजॉन्टल टाइमलाइंस होती हैं जो शो करती हैं प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को एक ऑर्डर के अंदर और सीपीयू एलोकेशन टाइम को, कि किस टाइम पर किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो रहा है। ये गैंट चार्ट के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। और बेसिकली राउंड रॉबिन का जो गैंट चार्ट होता है ना वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सीपीयू की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फेयर तरीके से हो रही है, इसके अंदर कोई स्टारवेशन नहीं है, कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोसेसेस की। अब हम देखते हैं राउंड रॉबिन को, इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग को। इस एग्जांपल से ये बात क्लियर होती है कि राउंड रॉबिन में कोई प्रोसेस सिर्फ ज़्यादा ब्रस्ट टाइम की वजह से कंट्रोल नहीं कर सकता सीपीयू को। हर प्रोसेस को उसकी टर्न मिलती है और जिससे सिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है और रिस्पॉन्सिव रहता है। अब हम जो एग्जांपल हमने ली थी, अब हम उसको इन डिटेल में और उसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। हमने टाइम क्वांटम क्या अज्यूम किया था 2 मिली सेकेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि P1 का ब्रस्ट टाइम, P2 एंड सो ऑन, इन सब के ब्रस्ट टाइम भी हमने देखे थे। अब बेसिकली पहले साइकिल के अंदर जब P1 को सीपीयू एलोकेट होगा तो वो 2 मिली सेकेंड्स के लिए, सबको 2 मिली सेकेंड्स के लिए होना है क्योंकि टाइम क्वांटम 2 मिली सेकेंड डिसाइड हो गया, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा सीपीयू। अब पहले साइकिल के अंदर P1 को 2 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू एलोकेट हुआ। अब इसका जो टोटल ब्रस्ट टाइम था, मीन्स के इसको टोटल 5 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए था अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब बेसिकली जब इसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिला तो इसको 2 मिली सेकेंड्स के बाद इससे सीपीयू ले लिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाएगा क्योंकि टाइम क्वांटम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेसिकली जब P1 को 2 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिला तो उसका रिमेनिंग जो ब्रस्ट टाइम था ना वो 3 मिली सेकेंड रह गया। तो इससे ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है ना क्यू के एंड पे शिफ्ट हो गया और इसको अब अगली टर्न के अंदर, साइकिल के अंदर इसको सीपीयू दोबारा मिलेगा। P2 जो है, P2 को अब 2 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिलेगा, इसका ब्रस्ट टाइम 4 मिली सेकेंड्स था, मीन के 4 मिली सेकेंड्स के लिए इसको सीपीयू चाहिए था। तो जब इसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए मिला तो सेम इसी तरह इसका 2 मिली सेकेंड इसको सीपीयू मिल गया और 2 मिली सेकेंड्स के लिए इसको और चाहिए, तो ये प्रोसेस भी, इससे भी सीपीयू लेके नेक्स्ट को दे दिया जाएगा और इस प्रोसेस को क्यू के एंड में मूव कर दिया जाएगा। अब P3 को चाहिए ही 2 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू, तो जब इस बार जब P3 को P2 से लेकर सीपीयू P3 को दिया जाएगा तो P3 जो है वो 2 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा और इसको क्यू के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब P4 को 1 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए, तो जब इसको सीपीयू मिलेगा तो ये भी टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट होगा, इसको क्यू से रिमूव कर दिया जाएगा। अब सेकंड साइकिल चलेगा क्योंकि अभी हमारे पास 2 प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुए। हमने ये पढ़ा है कि राउंड रॉबिन तब तक चलता रहता है जब तक सारे प्रोसेसेस जो क्यू के अंदर होते हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। अब सेकंड साइकिल के अंदर क्या होगा, P1 को दोबारा मिलेगा सीपीयू 2 मिली सेकेंड्स के लिए, लेकिन इसको चाहिए था 3 मिली सेकेंड्स के लिए सीपीयू। तो अब ये क्या करेगा, फिर इसी तरह 2 मिली सेकेंड्स के लिए जब इसको सीपीयू मिल जाएगा, पीछे इसको 1 मिली सेकेंड्स के लिए और चाहिए सीपीयू, लेकिन फिर इससे सीपीयू ले लिया जाएगा और प्रोसेस 2 को दे दिया जाएगा। अब प्रोसेस 2 जो है उसको भी 2 मिली सेकेंड्स के लिए चाहिए, लेकिन इस बार वो 2 मिली सेकेंड्स के लिए जब उसको सीपीयू एलोकेट होगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये भी क्यू के अंदर से रिमूव हो जाएगा। फिर दोबारा अभी एक प्रोसेस रहता है, फिर दोबारा साइकिल चलेगी, P1 को दोबारा सीपीयू एलोकेट होगा, लेकिन इस बार वो टाइम से पहले, मीन्स उसको 1 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह क्या हुआ, सब प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए और सबको इक्वल टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट हुआ, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ। अब हम बेसिकली ना विजुअलाइजेशन देखते हैं
एलोकेशन की गैंट चार्ट से। गैंट चार्ट जो है ना बेसिकली विजुअलाइजेशन ये प्रूव करती है कि हर प्रोसेस को इक्वल सीपीयू टाइम मिला। जैसा कि हमने देखा कि हर प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड्स के लिए ही सीपीयू एलोकेट हुआ, इससे ज़्यादा किसी को नहीं हुआ एलोकेट। चाहे उसको नीड थी ज़्यादा की, लेकिन फिर भी उसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए ही सीपीयू एलोकेट हुआ। कोई स्टारवेशन नहीं हुई, मीन्स कि कोई प्रोसेस जो है वो सीपीयू के लिए लड़ता नहीं रहा कि उसको सीपीयू चाहिए, क्योंकि 2 मिली सेकेंड बाद उसको सीपीयू खुद ही मिल जाता था, ज़्यादा देर उसको वेट नहीं करना पड़ा। स्केजुलिंग फेयर रही और स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट हुई। अब राउंड रोबिन के बेसिकली कुछ प्रोन्स और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बेसिकली इसके एडवांटेजेस में ये आता है कि सीपीयू जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, और वो बिल्कुल हमें क्लियर होगी। नो स्टारवेशन, बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जैसा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, और अगर इस एल्गोरिदम के अंदर टाइम क्वांटम जो है वो ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो फिर ये जो एल्गोरिदम है ये बिहेव करने लग जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम FCFS की तरह। और अगर करेक्ट टाइम नहीं होगा तो फिर ये FCFS की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसका जो टाइम क्वांटम है बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जो है ना करेक्ट टाइम क्वांटम सिलेक्शन ये डिफ़िकल्ट होती है इस एल्गोरिदम के अंदर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये खुद ही डिसाइड करता है टाइम क्वांटम कितना होना चाहिए, क्योंकि और ये बेसिकली सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। उसकी स्पीड देखी जाती है लैपटॉप वगैरह की या सिस्टम की, इन चीज़ों पे और बहुत चीज़ें हैं उन पर डिपेंड करता है टाइम क्वांटम, उस हिसाब से सिलेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद। अब बेसिकली राउंड रोबिन ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह यूज़ होता है। राउंड रोबिन जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है, यूनिक्स और लिनक्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है ये। उसके बाद मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स के अंदर ये जो एल्गोरिदम है ये यूज़ होता है। अब राउंड रोबिन जो है ना वो फेयर सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम है जो कि फिक्स टाइम क्वांटम यूज़ करता है। सर्कुलर एग्जीक्यूशन होती है प्रोसेसेस की इसके अंदर, स्टारवेशन से प्रिवेंट करता है ये प्रोसेसेस को। अगर आप राउंड रॉबिन को समझ गए हैं ना तो सीपीयू स्केजुलिंग का कोर फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आई होप आज की वीडियो से राउंड रॉबिन सीपीयू स्केजुलिंग आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching.